यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 42 वर्ष के लगभग। सवाल थे कि बिज़नेस और करियर कहाँ बनेगा, विवाह कब होगा, और 42 वर्ष की उम्र में अपने विवाह के लिए पूछा तो उसको भी देखेंगे। आपने कहा कि मैंने और भी जगह प्रेडिक्शन लिया हुआ है, कंसल्टेशन लिया हुआ है, बट सब जनरल चीज़ें बताते हैं, उसके ज़्यादा तो आपको ही पता रहता है। तो देखिए, मुझे आपके हाथ में जो भी दिखेगा, जैसा भी दिखेगा, जितना भी मुझे आज तक समझ आता है हस्तरेखा के बारे में, छोटा मोटा ज्ञान जैसा भी है मेरा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको पहुँचा दूँ। देखिए, मैं आपको पहले बता दूँ कि हम ये नहीं बता सकते कि किस दिन क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, इस वीडियो के बाद आपको आपकी आने वाली लाइफ का, आने वाले ईयर्स का एक सटीक प्रेडिक्शन समझ आ जाएगा कि हाँ, इस तरह की रेखाएँ ये चीज़ देखी जाएगी। तो जैसा भी मुझे समझ आता है थोड़ा बहुत, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो हाथ का शेप है वो मुझे समझ आता है स्क्वायरिश है। जब हाथ का शेप इस प्रकार स्क्वायरिश ही देखा जाए, नहीं, ये रेक्टेंगल है। जी हाँ, आपके हाथ का जो शेप है वो रेक्टेंगल है। देखिए, हाथ का शेप जब इस प्रकार का हो तो ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य क्षेत्र में हो वो अलग बात है, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग से जुड़ा कोई भी कार्य क्षेत्र होता है वहाँ व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। ऐसे जहाँ तक किसी भी काम को, कोई भी वस्तु, कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई भी डेली यूज़ की चीज़ हो, उसको सेल करना हो, किसी भी ऐसी जॉब में हो जहाँ आपका सेल्स का काम हो या मार्केटिंग का काम हो, कोई भी ऐसा बिजनेस हो जहाँ आप किसी प्रोडक्ट की एजेंसी लेकर उसको सेल करें या मार्केटिंग करें, तो इस तरह के कार्य क्षेत्रों में व्यक्ति ग्रो कर जाता है। तो मैंने जनरली देखा है कि जिसके हाथ का इस प्रकार का हो तो सेल्स और मार्केटिंग शुभ रहती है, अच्छी देखी जाती है। अगर आप बिजनेस करना चाहें तो इस क्षेत्र में कर सकते हैं, आपको सफलता इन कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ का मणिबंध का क्षेत्र, देखिए मणिबंध पर आपके हाथ में एक रेखा, दो रेखा, तीसरी रेखा और चौथी रेखा हल्की हल्की सी जा रही है। किसी की उम्र बताना किसी भी मनुष्य के बस में बात नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली आपकी आयु कितनी है, लेकिन हम आपको एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र में ये समझाया गया है और बहुत पुराने समय से बताया जा रहा है कि जिस भी व्यक्ति के मणिबंध पर 3 रेखा पूरी की पूरी बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपनी आयु 75 वर्ष के आसपास समझनी चाहिए। इस पर हम ये नहीं बोल रहे कि आपकी एग्जैक्टली इतनी ही रहेगी, लेकिन हाँ, एक आध साल का आगे पीछे का फ़र्क जो भी रहेगा, बट इतना ही समझा जाता है। यहाँ पर हम आयु की गणना नहीं कर सकते, लेकिन एक अंदाज़ा आपको बता सकते हैं कि इस तरह लगभग आपकी आयु देखी जाएगी। परमात्मा ने लगभग इतना समय आपको इस धरा पर दिया हुआ है। ये लक्षण मुझे आपके हाथ में मणिबंध के चित्र पर दिख रहे हैं। बाकी ये रेखा तीनों अच्छी हैं, लंबी हैं, मजबूत हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या इस पर नहीं समझ आती है। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में शुक्र पर्वत की, शुक्र पर जब सीधी खड़ी रेखा होती हैं तो ये पॉजिटिव संकेत होता है व्यक्ति की लग्जरी, व्यक्ति के कंफर्ट के लिए। यहाँ पर ये चीज़ें समझ आती हैं कि ऐसे व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट करें तो वो लाभकारी होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए स्टॉक मार्केट भी शुभ होता है। हालांकि मेरे ये बात कहने पर आप ये मत सोचिएगा कि आप ट्रेडिंग करेंगे और सफल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट में भी आपको बड़ी सफलता जब मिलेगी जब आप अपना कमाया गया पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे। आपने 5 साल, 10 साल, 2 साल, 20 साल तक के लिए अगर कोई शेयर खरीदा हो, इतने समय के लिए इन्वेस्टेड रहे, तो हाँ, आप 100% बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में बना देंगे। इस तरीके के संकेत मुझे आपके हाथ की रेखाओं में यहाँ पर दिखते हैं और समझ आते हैं। तो ये लक्षण आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा है, लग्जरी और कंफर्ट के लिए आपका जो शुक्र पर्वत है वो काफ़ी शुभ दिखाई देता है। ये रेखा व्यक्ति को संतान सुख भी पहुँचाती हैं। ये संतान सुख का पूरा लक्षण होता है कि ऐसे व्यक्ति को जिसकी भी इच्छा होती है, पुत्र पुत्री, वो सभी प्राप्त होते हैं। इसके बाद शुक्र का जो ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर आड़ी रेखा है, जो कि एक अच्छी खासी फैमिली लाइफ के संकेत कर रहे हैं। इस व्यक्ति को परिवार में कोई दिक्कत परेशानी नहीं देखी जाती, ज़्यादा बड़े इश्यूज़ व्यक्ति को अपनी फैमिली लाइफ में देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आएंगे मंगल पर। देखिए, मंगल पर आपके हाथ में यहाँ पर मुझे आड़ी रेखा दिखती है, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। जीवन रेखा को छू गई है तो तब मतलब अलग जाएगा, लेकिन जब मंगल पर आड़ी रेखा हो तो देखिए टेंशन भरा जीवन होता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भी टेंशन मुक्त नहीं रह पाता, तो किसी न किसी बात की टेंशन परेशानी आपको आगे भी लगी रहेगी, लगभग ओल्ड एज तक। ये रेखा जब हाथ में यहाँ पर हो तो समझ लीजिए कि 100% आपका शरीर आपका साथ छोड़ने वाला है। ऐसे व्यक्ति का शरीर साथ जल्दी छोड़ता है, बुढ़ापा जल्दी असर करता है, हाथ पैर काम करना बंद करते हैं। 75 वर्ष के आसपास तो ऐसी समस्या हो जाती है कि उठने बैठने में किसी का सहारा लेना, कुल मिला के शरीर का वक्त से पहले, समय से पहले साथ छोड़ देना, ये संकेत आपके मंगल पर समझ आते हैं। तो ये रेखा टेंशन और फिजिकल फिटनेस में कमी के संकेत होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि बुढ़ापे में भी हाथ पैर सही काम करते हुए देखे जाएं। बात करेंगे बृहस्पति की, तो बृहस्पति का जो क्षेत्र है वह ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, बृहस्पति का क्षेत्र ठीक है। बात करेंगे शनि की, तो शनि पर आपके हाथ में यहाँ पर भाग्य रेखा है, जो कि कम संकेत करती है कि व्यक्ति का जो बुढ़ापा है, जो वृद्ध अवस्था है, जहाँ व्यक्ति खुद पैसा कमाने लायक नहीं रहेगा, तो वहाँ पर भी किसी न किसी तरीके से आपको जीवन में एक सही इनकम, एक बड़ी इनकम देखी जाएगी। यहाँ पर संकेत इस तरह के हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में
पैसा कमाने के लिए बुढ़ापे के अंदर मेहनत नहीं करता, पैसा अपने आप आता है, अच्छा आता है और बढ़िया आता है। यहाँ पर संकेत ये भी समझ आते हैं कि ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, व्यक्ति की वृद्ध अवस्था के लिए बहुत बढ़िया है। बुढ़ापे के अंदर एक बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट एक कंफर्टेबल इनकम आपको जीवन काल में देखने को मिलेगी। इस तरह के संकेत आपके हाथ की रेखाओं में यहाँ पर मुझे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात करेंगे सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर आपके हाथ में यहाँ पर सूर्य रेखा है, जो कि समाज में नेम फेम के लिए अच्छी खासी देखी जाती है, कोई बड़ी समस्या उसको लेकर नहीं होती है। बात करेंगे बुध की, तो बुध पर सीधी खड़ी रेखा व्यापारिक समझ देती है। ऐसे व्यक्ति को मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और मल्टीपल लैंग्वेज की जानकारी देखी जाती है। ये रेखा तो व्यक्ति के अंदर बिजनेस सेंस भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया देखा जाता है। यहाँ पर आती है आपकी विवाह रेखा। आपने पूछा शादी कब होगी, देखिए आपके हाथ में मैंने बहुत समय बाद ऐसी रेखा देखी है कि विवाह रेखा इस प्रकार गई है और पूरी तरह मुड़कर ऊपर कर चली गई। ये विवाह रेखा की आकृति है। देखिए जनरली मेरी एडवाइस ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल सीधी सीधी होती है कि ऐसे व्यक्ति विवाह करके परेशान होते हैं, दुख और पीड़ा या कष्ट भोगते हैं, जिस वजह से मेरी एडवाइस तो यही रहती है कि विवाह करें ही ना, आपके लिए वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये बहुत, देखिए विवाह रेखा को लेकर जितनी भी नेगेटिव रेखा होती है उनमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव ये रेखा देखी जाती है। मैं आपको देखिए ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन मैंने जिनके हाथों में ये रेखा देखी है उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था मैं आपको ये बता सकता हूँ। जिस तरह की विवाह रेखा है, मैंने ऐसे लोग 3 तरह के देखे। एक तो जिनकी शादी ही नहीं होती जीवन काल में, उनकी भाग्य रेखा विवाह रेखा ऐसी होती है। जिनका विच्छेद हो जाता है उनकी विवाह रेखा ऐसी होती है, और जीवन साथी के अकाल मृत्यु का संकेत भी देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति शादी करके परेशान रहते हैं, जिस वजह से मेरी एडवाइस रहती है कि शादी करें ही ना। हालांकि आपके हाथ में एक लक्षण है, देखिए यहाँ पर एक लक्षण है, लगभग इसको समझिए 42 साल है आपकी उम्र, ये 42 के आसपास ही है। तो कोई अफेयर का यहाँ पर संकेत मुझे समझ आता है, लेकिन हाँ विवाह में कन्वर्ट हो जाए ऐसा नहीं दिखता है। जनरली मैं तो यही बोलता हूँ इस रेखा को देखकर कि विवाह मत कीजिए, आपके लिए वो बढ़िया रहेगा। थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं बोल सकता हूँ कि विवाह ना होने के बाद भी संतान सुख यहाँ पर मुझे समझ आता है। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो ये है आपके हाथ का मंगल। मंगल का क्षेत्र ठीक है, बढ़िया है। शत्रु जीवन में हावी नहीं हो पाएंगे, शत्रुओं से आने वाला जो समय है वो ऐसा है, रहित है, बढ़िया है। शत्रु जीवन में हावी नहीं हो पाएंगे। गुप्त शत्रु कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका मित्र लेकिन अंदर अंदर शत्रुता का भाव रखता है, वो भी व्यक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। चंद्र का क्षेत्र ठीक है, बढ़िया है, इस पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। देखिए अगर मैंने कोई भी ग्रह ऐसे ही निकाल दिया है बस ठीक बोल के, तो समझ जाइए कि वो न्यूट्रल है, कोई ज़्यादा उसमें पॉजिटिव नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। तो ये भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर मुझको नहीं समझ आती है। केतु का क्षेत्र भी ठीक है, राहु का क्षेत्र भी यहाँ पर सही समझ आता है। देखिए ये था आपके हाथ का जनरल एनालिसिस जो सब करते हैं। अब आपके हाथ की रेखा देखते हैं, रेखा क्या कहती है, रेखाओं में क्या चीज़ समझ आती है। ये तो ग्रह होते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं जीवन रेखा। ये आपकी जीवन की रेखा, इसको बारी बारी जितना भी समझ आता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ जन्म होता है, यहाँ से जीवन रेखा चलती है। यहाँ पर एक अफेयर की रेखा ठीक अगले 1 साल के अंदर यहाँ समझ आती है, और मोस्ट प्रॉबेबली ये एक अच्छा खासा अफेयर यहाँ पर समझ आता है। इसके बाद अगर आपकी जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा पर एक हल्का सा कट आया है, ये आपकी एज रहेगी लगभग 49। फिर आपके हाथ में एक और कट आया है 53, 58 और एक ऑफ शूट है जहाँ पर इसको समझिए आप अपनी एज 65। इसके बाद जीवन रेखा आगे बढ़ी है, यहाँ समाप्त हो गई है। देखिए इनका मतलब क्या होता है, जो 3 कट है छोटे छोटे से, ये उस समय आने वाली परेशानी का संकेत है, संकट समस्या का संकेत है। कोई भी रेखा जीवन रेखा को काट दे तो व्यक्ति परेशान रहता है, पैसे से परेशान हो जाता है, स्वास्थ्य से परेशान हो जाता है, परिवार से परेशान हो जाता है, कोई ना कोई एक समस्या देखी जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो 65 में ऑफशूट आया है, ये कोई ना कोई फाइनेंशियल अचीवमेंट का संकेत है, कोई खुशखबरी मिलना, प्रॉपर्टी आना, अच्छा संकेत होना, पैसा अच्छा कमा लेना। तो ये संकेत यहाँ पर मुझको समझ आते हैं। जो 65 वर्ष है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया देखा जाएगा। इसके बाद जीवन रेखा की समाप्ति हो चुकी है, तो देखिए मध्यम आयु हमको समझ आती है। बहुत ज़्यादा आयु नहीं दिखती कि 100 वर्ष 90 वर्ष, लेकिन एक बढ़िया पूर्ण आयु और मध्यम आयु हमको आपके हाथ में यहाँ पर समझ आती है। इसके बाद अगर बात करेंगे भाग्य रेखा की, तो देखिए 42वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा आगे चल के हमेशा के लिए मजबूत है। 52वें वर्ष में करियर में बदलाव आएगा, कुछ आप बदलाव करेंगे अपने करियर में, कमाने के तरीके में, लेकिन फिर भी जितनी भी भाग्य रेखा है वो अब अंत तक गई हुई है। तो ऐसा नहीं होने वाला कि आपको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी होगी, पैसा आप ठीक ठाक सही तरीके से कमाते हुए देखे जाएंगे आने वाले समय के लिए। आने वाला जो समय है वो पैसे के लिए मुझे आपके हाथ में शुभ दिखाई पड़ता है। कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी, कुछ ज़्यादा बड़ा नेगेटिव यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है, समाप्त होती है। बुद्धि भगवान ने आपको ठीक दिया, इसको लेकर भी कोई नेगेटिव, कोई भी नकारात्मकता यहाँ पर मुझे नहीं समझ आती है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल हल्का हल्का सा बन गया है, 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, बहुत हल्का सा मनी ट्रायंगल बना हुआ है। देखिए जब मनी ट्रायंगल बने तो ये संकेत होता है कि व्यक्ति के पास 3 चीज़ अच्छी हैं। क्या? व्यक्ति के पास परमात्मा कृपा से भाग्य है, बुद्धि है और स्वास्थ्य है। एक इंसान को परफेक्ट बनाने के लिए जो 3 चीज़ चाहिए होती हैं वो मिलता है। भाग्य रेखा से भाग्य आता है,
मस्तिष्क रेखा से बुद्धि मिलती है, बुद्ध रेखा से स्वास्थ्य आता है। ये चीज़ें यहाँ पर समझ आती हैं। हृदय रेखा बीच में टूटी हुई है, फैली हुई है, ये कर्मों के बिगड़ने का संकेत है। जीवन में ऐसे कर्म जरूर किए हैं कि वो जो ज़्यादा ही नेगेटिव हैं, ज़्यादा ही नकारात्मक हैं, उनको लेकर थोड़ी नेगेटिव है कर्म आपके। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पुण्य आपने किए हुए हैं। कर्मों में थोड़ी दिक्कत परेशानी यहाँ पर समझ आती है, कुछ ना कुछ जाने जाने में पाप, कुछ नेगेटिव आपसे हुआ है। ये संकेत यहाँ पर मुझको दिखते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये रेखा, हृदय रेखा की जो नेगेटिव रेखा है, यहाँ से आकर आपकी भाग्य रेखा और बुद्धि की रेखा में मिलने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिविटी है उसका असर बुद्धि और भाग्य पर भी पड़ेगा। ये संकेत यहाँ पर समझ आते हैं। ये कोई विशेष रेखा नहीं है, ये नेगेटिव होती है और अच्छा प्रभाव इसका नहीं रहता है। बाकी देखिए, हृदय रेखा यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपके हाथ में पर विष्णु सिंबल बना हुआ है, देखें तो हृदय रेखा का बृहस्पति पर इस प्रकार सिंबल बनाना ये अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो अंतरात्मा, देखिए हृदय रेखा जो होती है वो दिल की रेखा नहीं होती, इसको आप दिल की रेखा मत समझिएगा। हृदय रेखा समझी जाती है व्यक्ति की इंटरनल साउल की रेखा, व्यक्ति की आत्मा की रेखा। आत्मा की रेखा के अंत में विष्णु सिंबल बने तो समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा है, इंटरनल साउल है, उनके मालिक हैं भगवान श्री हरि नारायण। ऐसे व्यक्ति जब भी जिस भी रूप में नारायण भक्ति करते हैं, जीवन में लाभ मिलते हैं, जीवन में व्यक्ति सफल होता है। वो आपके ऊपर है, आप भगवान श्री हरि को किस रूप में जपते हैं, भगवान श्री राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, राधा रानी के रूप में, जिनके भी भक्त इन तीनों में से आप जीवन में सब कुछ पालेंगे, पैसा, परिवार, सुख, संपन्नता और अंत में मोक्ष मुक्ति। तो हाँ, भगवान श्री हरि का नाम जाप करने पर, यहाँ पर नाम जाप से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूजा पाठ कीजिए, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, खाते जागते सोते कुछ भी करते हुए, आपके मन में जैसे मान के चलिए आप राधा रानी के भक्त हैं, तो राधा 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 नाम जब आपके मन में चलता रहता है, पूरा दिन चलता रहता है। कुछ अच्छा हुआ तो भी उनसे शेयर किया, कुछ बुरा हुआ तो भी उनसे शेयर किया, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो नाम जाप जो है वो इतना लाभकारी होता है कि व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाले सारे कष्टों का नाश हो जाता है। इस तरह के संकेत मुझे हरि भक्ति से समझ आते हैं। हरि भक्ति आपके लिए अमृत समान है, जितना करेंगे उतना ही लाभकारी आपके लिए देखी जाएगी। तो देखिए, मुझे जो भी जितना समझ आता था मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है ये ज़रूर बताइएगा। और उपाय, मुझे आपको उपाय किस किस के देने हैं। देखिए, विवाह रेखा के उपाय अगर आप चाहेंगे कि विवाह जल्दी हो जाए, इसके उपाय दीजिए, आपको दे देंगे। बट मेरे हिसाब से आपका विवाह नहीं होना चाहिए, जो मुझे समझ आता है। बाकी जैसा भी था अच्छा बुरा मैंने क्लियर बता दिया। और कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो कैसे लगी, कैसा लगा, सेटिस्फाई है नहीं है, तो अपने डाउट क्वेरी रिव्यू हमको लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।